हरे कृष्णा। दिल की बातें, उनका दिल क्या कहना चाहता है। 15 से 21 अक्टूबर। ठीक है, तो दिल की बातें हैं, वीकली हैं, 15 से 21 अक्टूबर। तो ये पिकआउट रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो 3 हम ऑब्जेक्ट्स लेने वाले हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है एलिफेंट। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है द फॉक्स, और तीसरा जो ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है द टाइगर। ठीक है, तो मैंने 2 ओरेकल देख लिए हैं। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहले मैं कार्ड चुनता हूँ। ठीक है, कार्ड चुनता हूँ, 5-5 कार्ड से लूँगा हर एक के लिए। ठीक है, सो एलिफेंट के लिए 5 कार्ड चुनते हैं। उनके दिल का हाल क्या है। ठीक है, जो भी है वो आपको पता चल सकता है। ठीक है, 3 ये आ गया, चौथा। ठीक है, और ये 5वां कार्ड चुनना है। ओके, तो ये आ गया 5वां कार्ड। फॉक्स के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स, 2 यहाँ गया 3। ठीक है, यहाँ गया 4 और यहाँ गया 5। और टाइगर के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये आ गया फोर्थ और ये आ गया फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स चुन लिए हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो इससे भी 5-5 कार्ड चुनने हैं। चिट की बात चल रही है एक्चुअली। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो ओरेकल डेक बने ही ऐसे हैं कि इसमें पूरे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने सारे कार्ड्स हैं। तो ये हमने खुद बनाए हैं एंड वी रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड चुनना, और मैं क्या करता हूँ, रीडिंग निकालने से पहले जो पूरा डेक है ना उसको चार्ज करता हूँ। तो भी एक्चुअली एक चीज़ हो गई, चार्ज करते वक्त मुझे पता चलता है कि चार्ज हो रहे या नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे एनर्जीज को मैंने बुलाया, लेकिन एक चीज़ नहीं हुई जो होनी चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैंने पाया कि 3 कार्ड मिसिंग थे। जैसे ही 3 कार्ड्स रखे मैंने और फिर से एनर्जी चार्ज की, तो वैसे वो मुझे साइन मिला। सो दिस वे एनर्जी हैपन्स। तो हाँ, चिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मैं ओरेकल डेक यूज़ करता हूँ। ठीक है, बाकी के जो मोस्टली रीडर हैं वो टैरो डेक यूज़ करते हैं एंड कुछ और ओरेकल डेक यूज़ करते हैं, जो कि मार्केट में है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किया है, मतलब 2 लोग होते हैं। एक होता है जो व्यक्ति वो कार्ड को डिज़ाइन करता है, ठीक है, ड्राइंग करता है। दूसरा जो होता है व्यक्ति वो एक्चुअली कार्ड की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये दोनों व्यक्ति का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन फिट बैठा है तो ठीक है, वरना फिर उनकी एनर्जी अलग होती है, रीडर की एनर्जी अलग होती है, और जो व्यूअर होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। तो मैं तो ये मानता हूँ, बाकी तो लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट्स अबाउट दिस। सो देखते हैं। हालांकि मैं एंजल से इन कार्ड को चार्ज नहीं करता, मैं अलग एनर्जीज यूज़ करता हूँ, डिवाइन एनर्जीज, जो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में है, हाई पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड्स निकालते हैं, बाद में बात करेंगे। तो एलिफेंट के लिए कार्ड्स निकालते हैं। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए, चौथा और ये 5वां कार्ड। फॉक्स के लिए 5 कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, ये पहला कार्ड। ठीक है, ये गया दूसरा कार्ड। ठीक है, यहाँ गया तीसरा कार्ड, ये चौथा और ये 5वां। और टाइगर के लिए 5 कार्ड्स चुनते हैं। पहला, दूसरा, ठीक है, ये है तीसरा, ओके, फिर ये है चौथा, और ये 5वां कार्ड। ठीक है, तो ये आ गए 5 कार्ड्स। सो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं एलिफेंट को। ठीक है, तो एलिफेंट को मैं रखता हूँ यहाँ पे। ओके, और देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, कौन से रीडर को फॉलो कर रहे हो। ये आपकी सोल जर्नी होती है। जहाँ से भी आपको होप मिले, या फिर जहाँ से भी आपको अच्छी फ्रिक्वेंसी मिले, जस्ट फॉलो इट, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो डिपेंड ऑन दैट। आपने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। कई बार तो मेरी रीडिंग बहुत नेगेटिव आती है, लेकिन कई बार तो लगता है कि आज तो बहुत डिसलाइक आएंगे, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट किए जाते हैं, बिकॉज जो मुझे लगता है मैं सीधा बोलता हूँ। ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लगे ना लगे, क्योंकि हर बार रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। ठीक है,
कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर जो अभी भी वेट कर रहे हैं फॉर समवन जो उनके लायक नहीं है। तो कई बार जो जिसको आप प्रे करते हो, गॉड हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, वो नहीं चाहते कि आप ऐसे व्यक्ति का वेट करें, लेकिन आपका दिल है वो मानता नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। तो हम देख रहे हैं एलिफेंट, तो उसमें मैंने 5-5 कार्ड्स निकाले। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट। ठीक है, 15 से 21 अक्टूबर। ठीक है, ओके। तो क्या चल रहा है उनके लाइफ में, या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला है समवेयर। तो आई थिंक इनका ईगो जो है वो आड़े आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पता है ये कैसे एटीट्यूड के बंदे हैं, या फिर कैसे रहते हैं जीवन में, या फिर उनका एटीट्यूड कितना हाई रहता है, अपनी ईगो को कितनी हवा देते हैं, सो ये डिपेंड करता है। समवेयर ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत ही हवा में उड़ रहा है। ठीक है, इसको लग रहा है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो चाहे आपसे बात कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, इनके हिसाब से जो भी ये कर रहे हैं वो सही है एंड उसी में खुश हैं। लेकिन आपकी सोच इनके बारे में बहुत अलग है। जिस तरह से आप इनके बारे में सोचते हो, प्रे करते हो, तो आप दिल से करते हो, और ये जो बंदा है या फिर ये जो व्यक्ति है वो दिमाग से काम लेता है। ठीक है, तो ये आप दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सोल्यूशन। ठीक है, साधन हल। तो इसकी लाइफ में जल्दी सोल्यूशन आने वाला है। तो आई थिंक अगर आप दोनों के बीच समेट नहीं हो पा रही है, या फिर दोनों के बीच सुलह नहीं हो पा रही है, समवेयर ये व्यक्ति उसके काफ़ी करीब है। ठीक है, एंड ये आपसे होगा। आप किसी न किसी तरीके से इनको वो समेट ला के दोगे, या फिर इनसे कम्युनिकेशन करोगे, एंड समवेयर इनसे कहोगे कि ये रास्ता है। ठीक है, एंड ये बहुत अच्छा है। तो ये आपकी तरफ से होगा। समवेयर आप इस व्यक्ति को सपोर्ट करोगे। अभी डिपेंड करता है कि आप इस व्यक्ति को कैसे सपोर्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जो देखा थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है, एंड शेखी बहुत मारता है ये व्यक्ति, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो 2 कार्ड आ रहा है वो है फाइट, झगड़ा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति आपसे झगड़ा करे। ठीक है, झगड़ा कर भी सकता है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसका ही जो व्यू पॉइंट है वो सही है। ठीक है, तो शायद आप पहले मिले होगे, राइट नाउ ही डजंट वांट टू बी विथ यू। ठीक है, या ही इज़ फॉलोइंग समवन एल्स, या कहीं और ही जा रहा है और आप उसे रोक रहे हो कोई गलत काम करने से या गलत तरीके से आगे बढ़ने से। तो ये हो रहा है, या फिर आप साथ में भी हो, लेकिन ये व्यक्ति थोड़ा झगड़ालू बन सकता है। किसी ना किसी बात पे आपसे झगड़ा कर सकता है, और इसके पीछे कुछ रीज़न भी हो सकते हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है कि अगर ये अपने जॉब पोस्ट पे टॉप पे नहीं है तो ये अपनी भड़ास कहीं पे नहीं निकाल सकता। तो डेफिनेटली आप इसको सुन के लेते हो तो आपके ऊपर भड़ास निकालेगा। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं ये अपनी बहुत शेखी मारता है, लेकिन उसके लाइफ में सही बातें नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो तो प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। शायद दोस्त भी इसको अभी सहकार्य नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ही बचते हो, तो आपसे ये झगड़ा करना शुरू कर सकता है। या फिर ये पुराना झगड़ा भी हो सकता है, काफ़ी सालों पुराना, 6 महीने पुराना भी हो सकता है कि अचानक से ही ये इंसान आपसे झगड़ा करना शुरू करता है। मे बी ये आपसे ऊब गया है, या फिर आपकी लाइफ से एग्ज़िट करना चाहता है, लेकिन कोई तो रीज़न होना चाहिए ये ऐसा करने में या दिखाने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति शायद ये हथियार यूज़ कर रहा है कि जस्ट शोइंग यू लाइक दैट। ठीक है, तो डिपेंड करता है। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, तो जो भी रिजोनेट हो आपसे वो आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है सरकास्टिक। ठीक है, निंदापूर्ण। तो आई थिंक ये जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा सरकास्टिक हो सकता है, एंड वो आपको काफ़ी चिढ़ा सकता है। ठीक है, एंड ये शायद आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जानबूझ के आपकी गलतियों का पढ़ा ये सबके सामने बोल देता है, या फिर कैसे आपको नीचा दिखाएं, या फिर कैसे आपको हमेशा डाउन करे ज़िंदगी में, वो ये करता रहता है। आपको ये समझ में नहीं आता, आपका तो दिल जो है वो बहुत मोम का है, एंड आप बस उसको प्यार करते हो। ठीक है, एंड जो भी हो, मे बी यू आर ऑलरेडी एंगेज विद दिस पर्सन। ठीक है, एंड आप में कोई कमी है ऐसा नहीं है, यू आर रियली ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे हो, आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, दिखने में भी खूबसूरत हो, लेकिन कई बार सामने वाले व्यक्ति को आपकी कदर नहीं होती और वो कहीं और जगह से हैप्पीनेस ढूंढने लगता है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, फाइनल कार्ड ऑफ दिस ओरेकल इज द ओनली वे इज अप।
सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कार्ड है वो कई बातें बताता है, ठीक है। या तो वो किसी कारण से आपसे वापस से रियूनाइट होगा, अगर वो सेपरेट रह रहा है या फिर आपसे झगड़ा कर रहा है, फिर भी वो आपसे रियूनाइट होगा, क्योंकि शायद कोई तो बात है जिसके कारण वो आपसे अलग नहीं रह सकता। ओके, तो ये है। एंड आपको भी शायद वो बात पता हो कि वो कौन सी बात होगी, तो इतनी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो ज़रूर पता होगी कि कौन सी बात है। मे बी स्टेट हो सकती है, प्रॉपर्टी इशू हो सकता है, ठीक है, या फिर अब तक आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों को कोर्ट ने कहा है 6 मंथ्स आप साथ में रहो, तो ना चाहते हुए भी इसको आपके साथ रहना पड़ रहा है। सो समवेयर ये व्यक्ति आपके साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो आपसे सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो रीडिंग यहाँ पे दिख रही है। अब अगर आपसे हो सकती है तो इसको ले लीजिए, वरना हम दूसरी देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकंड पायल है, इससे क्या दिखता है, ठीक है। आई थिंक आप पेशेंस दिखा रहे हो, ये कार्ड आपके लिए है। बहुत कुछ होने के बाद भी आप पेशेंस दिखा रहे हो, ठीक है, एंड यू आर शोइंग पेशेंस टुवर्ड्स दिस पर्सन। तो शायद इस व्यक्ति में काफ़ी सारी गलतियां है, या फिर ये व्यक्ति काफ़ी रेट कराता है चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप बहुत पेशेंस दिखा रहे हो। और क्यों पेशेंस दिखा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ये जवाब आ रहा है वेटिंग फॉर लव। आपको शायद इस व्यक्ति से कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला है, एंड इसीलिए आप इसके लिए रुके हुए हो। सो मे बी आप शायद कुछ महीनों से एक दूसरे को जानते हैं, या फिर कुछ साल हो गए, ठीक है, आप साथ में काम करते हैं, एंड शायद आप अच्छे फ्रेंड्स भी होंगे, और मे बी यू हैव अ रिलेशनशिप, लेकिन उन्होंने अब तक अपना प्यार पूरी तरह से कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, मे बी शादी तक बात नहीं गई है अब तक, या फिर आप अभी तक वेट कर रहे हो कि कभी ना कभी तो अपने दिल की बात आपसे बोलेंगे। शायद आप बोल चुके हैं, या आपने किसी फ्रेंड को कहा होगा कि आप उनको बताओ, तो उन्होंने उनको कहा होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने अब तक अपना लव आपसे कन्फेस नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डीलेइंग ऑफ प्लान्स। तो कुछ ना कुछ बात होती है और आपके जो भी प्लान्स है वो डिले हो जाते हैं। तो शायद आपने मैरिज करने का सोचा होगा, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोचा होगा, लेकिन जैसे अभी बीच में कोरोना आ गया, एपिडेमिक आ गया, तो कई सारे लोगों की शादी रुक गई, कई सारे लोगों के जो प्लान्स है वो रुक गए, या फिर समवेयर इसकी हमेशा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाती रहती है, या फिर इसका बिज़नेस ही ऐसा है, जॉब ही ऐसा है कि इसको वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। तो हमेशा आप जो भी प्लान्स बनाते हो वो कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कार्ड्स आ रहे हैं, उन 2 कार्ड्स का थोड़ा अलग मतलब निकल रहा है, देखते हैं क्या मतलब आ रहा है। पहला कार्ड है एंगेजमेंट। सो व्हाट यू विल प्रेफर कि आप इस व्यक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि कैसे भी करके इस व्यक्ति से आप जुड़े, ओके। ये आपकी प्रायोरिटी होगी, एंड आप इस पर ही फोकस करोगे, क्योंकि आई थिंक इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत वेट की है। 2 साल से भी ज़्यादा हुए होंगे आप इसके लिए वेट करते थे, एंड आपने अभी तक आशा नहीं छोड़ी। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कभी ना कभी तो ये पल आएगा जब ये एंगेजमेंट करेगा। तो आई थिंक आपके प्लान्स थे सितंबर में, वो नहीं हो पाए, तो अक्टूबर एंड फाइनली दिसंबर भी आ सकता है। आपके प्लान चल रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ एंगेजमेंट कर ले। तो ये रीडिंग एक्चुअली 15 से 21 तक है, तो मोस्टली आपके प्लान्स चल रहे हैं 15 से 21 तक एंगेजमेंट कर ले, ठीक है। और शायद ये भी इस व्यक्ति के प्लान चल रहे हैं, ओके। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो कार्ड बचता है वो है ये इंडिपेंडेंस। तो आई थिंक अगर ये व्यक्ति आपका साथ नहीं निभाता है, और अपना प्यार आपसे इजहार नहीं करता है, तो एक ही चीज़ आपकी लाइफ में बचती है, वो है इंडिपेंडेंस। तो आप इस व्यक्ति से साइड में हो जाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप उससे प्यार करते हो, लेकिन सिर्फ प्यार करना ये आपकी अहमियत नहीं है। आपकी रियल अहमियत है इसने अपना प्यार कन्फेस करना। शायद आप उन लोगों में से नहीं हो कि आप किसी के बारे में बस सोचते रहोगे, फिर चाहे वो इंसान आपको कैसे भी ट्रीट करे, पायदान समझे, कैसे भी करे, और आपको छोड़ के चला जाए। आप उन लोगों में से नहीं हो। डेफिनेटली आपने बहुत वेट की है, लेकिन आप उससे कमिटमेंट मांग रहे हो। तो आई थिंक ये जो 7 दिन है या 6-7 दिन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन 6-7 दिनों में वो आपको अपना लव कन्फेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। नहीं करते तो शायद ये कार्ड आपके लिए है और आप खुद ही इस व्यक्ति को छोड़ दोगे। तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं द फॉक्स, ठीक है।
तो फॉक्स के लिए क्या रीडिंग आती है वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। पहली पाइल की तो रीडिंग देखी है हमने, अब ये सेकंड पाइल है, ठीक है, पी कार्ड। तो अगर आपको लगता है कि आपको तीनों देखनी है, तीनों देख लीजिए, और अगर एक दो देखनी है तो एक दो देख लीजिए, ठीक है, डिपेंड करता है। यहाँ पे भी मैंने 2 लाइंस ले रहा हूँ, तो दोनों की भी रीडिंग शायद से डिफरेंट आ सकती है या फिर सेम आ सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो क्या सोच रहे हैं 15 से 21 अक्टूबर, ठीक है। ओके, पहली बात जो यहाँ पे कार्ड आ रहा है, प्रकटीकरण, रिवलेशन, ठीक है। तो मोस्टली ये जो व्यक्ति हैं ये अपना प्यार आपसे कन्फेस करेगा, ठीक है। अब तक अगर इसने अपना दिल थाम के रखा है तो कहीं ना कहीं ये समय आ गया है इस व्यक्ति के लिए कि वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है एंड अपना प्यार जो है वो आपके सामने इजहार कर रहा है, ओके। शायद ये म्यूचुअल लव था, ओके, एंड आप भी इसको लाइक करते हो, ओके। शायद ये अट्रैक्शन से शुरू हुआ होगा, ओके। कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और उन्होंने भी पाया कि आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो, ठीक है। ये काफ़ी समय चला होगा एंड शायद आप एक दूसरे से बात भी करते होगे, मिलते भी होगे, लेकिन शायद प्यार कन्फेस नहीं किया है। तो जल्द ही ये अपना प्यार कन्फेस कर सकते हैं शाम के 4 से 6 बजे तक या 7 से 9 बजे तक। 4 से 6 बजे तक कर रहे हैं तो शायद आपको कहीं मिल सकते हैं किसी ग्राउंड में और कन्फेस कर सकते हैं। 7 से 9 बजे तक शायद से आपको कॉल करके बता सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बात कर सकते हैं, मिल के प्रेफर करते हैं या फिर फ़ोन पे, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है रेक्यूपरेशन, अच्छा हो जाना, ठीक है। तो अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है वो छोड़ रहे हैं। तो स्मॉल हैबिट्स होती हैं जो कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। स्मोक, ड्रिंक, या फिर कुछ ऐसे लोगों की संगत जो आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, ओके। इनको आपसे कनेक्ट होना है एंड पहले तो ऐसे उन्होंने सोचा नहीं था, ठीक है। ये कुछ लोग फ्लर्टिशियस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके करीब आते गए एंड आपको समझने लगे, शायद ये मैरिड भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है। एंड आपको पता होगा कि इनकी कुछ हैबिट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आपको समझने वाले हैं या फिर समझ रहे हैं, वैसे उनको अपने में कुछ सुधार करने को लग रहा है, तो वो अपने आप में सुधार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस, तो भरोसा रखने वाला। तो ये बात शायद आपकी लाइफ की बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये आप में कॉन्फिडेंस इनको आ गया है, आप पे भरोसा रखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि अगर आप इनको देवी का प्रसाद दे रहे हो तो पहले शायद झिझक रहे थे, लेकिन अभी वो खुद से लेंगे। जो भी आप करते हो, आपको जो भी करना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ परचेज़ करना है या फिर कुछ बात करनी है, तो बिंदास आप इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। पहले शायद इनका आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, ओके। शायद कुछ वजह थी, शायद डर गए थे, पहले रिलेशनशिप से कुछ सीखा था या फिर डर था इनके दिल में, लेकिन अभी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो है इनडिसिसिवनेस, दुविधा, ठीक है। तो ये व्यक्ति काफ़ी दुविधा में रहता है आजकल एंड इसका कारण होता है कि जल्दी निर्णय नहीं ले पाता, ठीक है। मतलब कौन से समय क्या करना है ये समझ नहीं पाता है, क्योंकि शायद वो डरता है डिसीजन लेने से। हालांकि शायद बड़े ओहदे पे हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है इसका, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो क्या होगा, तो काफ़ी लोगों के बारे में सोचता रहता है। ये किया तो इनके साथ अन्याय तो नहीं होगा, वो किया तो उनको तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे में आप इनको बड़ी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है कॉन्फिडेंस, ओके। तो इनफैक्ट बिजनेस या जॉब की भी बातें ये आपसे शेयर कर सकते हैं, तो मे बी आप दोनों साथ में ही काम करते हो या फिर एक साथ आ रहे हो। एंड फाइनल जो कार्ड है वो है एक्नॉलेज, स्वीकारना, ठीक है। तो वो आपको स्वीकार रहे हैं या आपका प्यार स्वीकार रहे हैं, ठीक है। तो शायद आपने पहले ही कन्फेस कर लिया था अपना प्यार या फिर धीरे धीरे कन्फेस कर रहे थे, एंड जैसे लोगों को लगता है कि 14 फरवरी, तो वैसे ये दिन आपके लिए हो सकते हैं। तो शायद इन 5-7 दिनों में वो आपका प्यार स्वीकार कर सकते हैं एंड आपको भी स्वीकार सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड रीडिंग वो क्या है। पहली बात तो आ रही है माइल्ड डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है वो थोड़ी सी माइल्ड डिप्रेशन में हो सकता है और उसकी काफ़ी सारी वजह हो सकती है। इसका पास्ट हो सकता है, इसकी फैमिली हो सकती है, बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, ठीक है।
तो जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ पे शायद वर्क प्रेशर बहुत है, नींद की कमी है इसको, या फिर अंडर फैमिली प्रेशर है, चाह कर भी अपने आप को इजहार नहीं कर सकता, फैमिली की बंदिश हैं, आपको ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, शायद लव मैरिज करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उनकी फैमिली का प्रेशर है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ये आ गई है इनिशियल फीलिंग्स का कार्ड। तो अगर आपकी फीलिंग्स इनके लिए हैं और इनकी भी फीलिंग्स आपके लिए हैं, तो एक्चुअली ये एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये जो मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेशन का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, एंड धीरे धीरे वो आपको जानने लगे हैं या आप भी उनको जानने लगे हो, ठीक है। तो शायद जिस तरह से आप पहले मिले होंगे, कभी भी मिले होंगे, शायद कुछ दिनों पहले या महीनों पहले, ठीक है, या फिर इनको साल भी हुए होंगे, तो शायद तब इनको इतना ख्याल नहीं था फैमिली का, लेकिन फिर फैमिली का प्रेशर आ गया। लेकिन अभी क्या है, अभी जो आपकी फीलिंग्स है ये उनके ऊपर काफ़ी असर डाल रही है, एंड वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपका साथ मिस कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये कार्ड आ रहा है गोइंग अगेंस्ट, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली के गोइंग अगेंस्ट जा सकते हैं। तो बस आपको इनसे एक शिकायत थी कि ये अंडर प्रेशर है, तो फाइनली वो जिसके भी अंडर प्रेशर है वो चीज़ नकार देंगे। तो अगर जॉब है जिसके कारण उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, माइल्ड डिप्रेशन आ रहा है, तो वो जॉब भी छोड़ सकते हैं, बिज़नेस को डाइवर्ट कर सकते हैं, एंड इसमें आपका रोल इनके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। तो आपका रोल इनकी लाइफ में अभी तो बहुत अहमियत रखता है, ठीक है, क्योंकि ये है पैशन, ठीक है। ये आपकी तरफ काफ़ी पैशनेट है, ओके, एंड काफ़ी पैशनेट भरा वक्त आप दोनों बिता सकते हो। तो अगर मैरिड है तो कोई बात ही नहीं, आप समझ सकते हो कि आपकी तरफ कितनी पैशनेट है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर लवर, आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपको कई तरह के रोमांटिक मोमेंट्स गिफ्ट करेंगे, सो आप काफ़ी रोमांचित हो सकते हो इस रिलेशनशिप में, एंड आप काफ़ी करीब भी आ सकते हो। एंड फाइनल कार्ड है वो है फ्रूशन। तो आपकी रिलेशनशिप जो है वो फ्रूशन तक चली आएगी, एंड जो एंड होता है जहाँ तक पहुँचना कि एंगेजमेंट या मैरिज, वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो एटलीस्ट इसकी सोच इनके दिल में तैयार हो गई है, एंड जल्द ही वो आपको खुद से ही प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉक्स के लिए। अब देखते हैं टाइगर, ठीक है। टाइगर के लिए क्या है वो देखते हैं। मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ और यहाँ पे कार्ड्स प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है, ठीक है, ओके। ये दोनों ही पायल मुझे एक तरीके से जुड़े हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों ही पायल्स को ध्यान से समझिए, तो शायद आपको अपने आंसर का जवाब मिल सकता है, और आप ये भी जान सकते हैं कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। तो फिर आप दो जो अलग रीडिंग हैं, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स जो मैंने पहले निकाले थे, एलिफेंट और फॉक्स, उनको देख सकते हैं या उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो है इस व्यक्ति के बारे में मैं कहूँगा कि क्या हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। या तो ये हो चुका है इसके लाइफ में, एंड ये कड़ी है, सो आज जो ये व्यक्ति है इन सब बातों की वजह से है। तो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए अपना सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जिससे भी जुड़ा हुआ था, ओके, तो ये आप हो सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है, तो इसके पहले जो इनकी रिलेशनशिप थी उसमें ये था कि इनका सेल्फ एस्टीम जो है वो चूर चूर हो गया, ठीक है। या फिर ऐसी नौबत आ गई कि इनके सेल्फ एस्टीम को बहुत ठेस पहुंची, एंड उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जिसकी वजह से इनको काफ़ी तकलीफ हुई। शायद ये बात इन्होंने आपसे कही होगी, या फिर किसी दोस्त के सहारे आपको पता चला होगा, या शायद किसी ने बताया होगा, या फिर आप इनके इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं ना कहीं से तो आपने इन्फॉर्मेशन उठाई होगी कि समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग इन दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड आ गया है बुलिंग, बदमाशी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने शायद इसके साथ बदमाशी की है, ओके, एंड मे बी ये जिस रिलेशनशिप में था पहले, वहाँ पे या तो ये पहले बहुत बदमाशी करता था ये इंसान, या फिर इसके साथ किसी ने बहुत बदमाशी की है,
जैसे कि कहते हैं कि फीलिंग के साथ खेलना, तो ये हुआ इस इंसान के साथ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो किसी ने इसका दिल बहुत हर्ट किया है, और इतना हर्ट किया है कि बहुत तकलीफ़ हुई है इसको। एंड जो प्रॉब्लम्स हुई इसकी वजह से क्या होगा, गलत फहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि ये अलग समझता गया प्यार है, लेकिन वहाँ पे प्यार नहीं था। ओके। एंड जो उसे मिली वो बद्दुआएं मिली, जो उससे मिला वो धोखा मिला, इसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो ऐसी हो गई। फिर जो भी रिलेशनशिप में ये था वो एंडिंग्स पे आ गई, समाप्ति। ठीक है, तो ये इसकी लाइफ की बड़ी बात थी। ठीक है, क्योंकि इस बात से वो चूर हो गया। इसने कभी सोचा नहीं था कि जिस चीज़ को ये कभी शुरू करेगा उसको ख़त्म भी करना होगा या करना पड़ेगा। और अब इसकी हालत ये हो गई है मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना। ठीक है, तो ये एक्चुअली मानसिक रूप से टूट गया है। तो शायद जब आप इसको मिले होंगे तो या फिर आप इसको कई साल पहले भी मिले होंगे, जब ये शायद आपका क्रश हुआ करता था, तब ये शायद बहुत ही हैप्पी मूड में था, हैप्पी गो लकी। एंड अभी अगर आप इसको देख रहे हो तो समथिंग चेंज्ड, जैसे कि मानसिक रूप से टूट गया है। या फिर इनफैक्ट आप इनसे मिले हो या फिर मैरिड भी हो सकते हो ऐसे व्यक्ति से, कि आपको शादी करनी पड़ी, लेकिन अभी अगर आप अभी देख रहे हो तो ये व्यक्ति काफ़ी बुरी हालत में है, मानसिक रूप से टूटा हुआ लग रहा है, क्योंकि समथिंग बैड हैज़ हैपेंड इन दिस पर्सनस लाइफ। कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ इस व्यक्ति के साथ, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी पाइल क्या आ रही है। ये आ रही है आपके बारे में, रोमांटिक फीमेल, जिसका मतलब है कि आप जो भी हो इसकी लाइफ में, ठीक है, आप मेल हो फीमेल पर्सन हो, आप इसके लाइफ में रोमांस जगाओगे। ठीक है, आप ही वो व्यक्ति हो जिस कारण इस व्यक्ति के लाइफ में पॉजिटिविटी खींची चली आएगी। जैसे कि हम कहते हैं कहाँ से सपोर्ट मिलेगा ये हम कह नहीं सकते। सो यू आर द प्राइम रीज़न कि इनके लाइफ में सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सपोर्ट करने लोगे एंड आपके ही कारण इसके लाइफ में सपोर्ट आ जाएगा। और कैसे सपोर्ट आ जाएगा, इमोशनल सपोर्ट, जिसकी इसको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, इसके दोस्त शायद इसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, फैमिली हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन आप इसको इमोशनली सपोर्ट करोगे बिकॉज यू लव दिस पर्सन। ठीक है, एंड आप बहुत कुछ करोगे इस इंसान के लिए, दुआ करोगे, भगवान को प्रार्थना करोगे। एंड अगर इसकी ट्रीटमेंट कहीं चल रही है तो आप इसको डेफिनेटली सपोर्ट करोगे, एंड जो भी आपसे बन पड़ेगा, इसको बार बार देखना, विजिट करना, एंड इसको मोटिवेट करना, ये काम आप कर रहे हो। एंड सबसे ज़रूरी बात, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग का लगा है। ठीक है, एंड ये भी अभी आपको अंडरस्टैंड करने लगा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके ऊपर भरोसा करने लगा है, लेकिन ये पहले से ही कहीं ना कहीं पे टूटा हुआ है। ठीक है, तो इसके लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो अभी क्या करना है, इसको प्रॉब्लम से जूझना है एंड प्रॉब्लम को साइड में करना है। तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि धीरे धीरे आप इसका मेकओवर कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, ओके, प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि जस्ट आप इससे मिले और 2-4 मुलाकातों में ही इस इंसान ने अपना विचार बदल दिया। कुछ समय लग सकता है। ठीक है, या फिर ये वो समय है जिसकी हम बात कर रहे हैं 15 से 21 अक्टूबर, कि आप इसको सपोर्ट करते आ रहे हो एंड काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया है आपने, एंड फाइनली देयर इज़ गोना बी विक्ट्री। ओके, तो शायद इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, फिर भी आप इस व्यक्ति को पसंद करते हो, लाइक करते हो, क्योंकि कभी ना कभी आपका क्रश हुआ करता था, या फिर आप इसको लाइक करते हो बिकॉज ही इज़ हैंडसम, और बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल, और बिकॉज उनका सोल बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, यानी काफ़ी अच्छी व्यक्ति है। जब शायद आपने इनका फ़ोटो देखा होगा या इनको कभी मिले होंगे तो एक काफ़ी खुशनुमा रहते थे, और आप जिस प्रकार की ज़िंदगी जी रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं लगा कि मैं इनके लिए कुछ करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो आप कर रहे हो, एंड फाइनली विक्ट्री इज़ गोइंग टू बी योर्स। तो फाइनली आप दोनों साथ आ सकते हो, या अपना प्यार जो है वो एक दूसरे को कन्फेस कर सकते हो। तो इधर रेडी आप